हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम सेशन नंबर जो है 4 करेंगे इंग्लिश वोकैबुलरी का। और इससे पहले जो है 3 सेशन ऑलरेडी आपके हो चुके हैं। कल आपकी वीडियो नहीं आई थी, उसके लिए जो है क्षमा चाहते हैं। तो कल का जो है भरपाई आज हम कर लेंगे। तो आज जो है लगभग जो है आपकी 15 से ही जो है यहाँ पे 20 वर्ड आज हम कर लेंगे। तो जैसा आप सभी जानते हैं, डेली 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज जो आपकी है, डेली 10 मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड की जो आपकी सीरीज चल रही है। और इसमें जो है 10 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड ही नहीं करते, इसमें जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, ठीक है, 10 इंटू 40 आपके ये हो जाते हैं। और जो है सभी वर्ड्स यहाँ पे मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो है बताता हूँ। तो एक जो वर्ड की यहाँ पे लगभग जो है 4 से 5 वर्ड्स उसमें बताता हूँ। तो लगभग जो है एक ही क्लास में आपके जो है 80 से जो है 90 वर्ड्स आपके हो जाते हैं। तो आज की क्लास में जो है आपके 100 प्लस वर्ड जा सकते हैं, क्योंकि कल हमने जो है नहीं ली थी क्लास। तो आज की जो है क्लास में हम कुछ ज़्यादा वर्ड करेंगे, ठीक है भाई। और जो आपका ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका जो एंटोनाइम्स बताना है मेमोरी का, ठीक है। और इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई जो आपका सीजीएल 2023 में जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर से ही जो आज के जो ये क्वेश्चन होंगे, लगभग जो मैं 10 जो वर्ड्स आपको करवाऊंगा सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ठीक है भाई। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट है, आप ये मत सोचिएगा कि कहीं से भी मैंने बना लिए। तो बिल्कुल जो आपके एग्जाम रिलेवेंट आपका कंटेंट है, ठीक है भाई। न्यूज़पेपर से उठाए गए जो वर्ड्स इंपोर्टेंट है उनको सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है पहला जो क्वेश्चन है हमारा, एंटोनाइम्स ऑफ जो है मेमोरी। तो मेमोरी आप सभी जानते हैं, मेमोरी का अर्थ क्या होता है? स्मृति, ठीक है। जो हमारी जो स्मृति होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें आप बताइए क्या होगा? सुप्रेस होगा, या फिर ओब्लिवियन होगा, या फिर रेट्रोस्पेक्शन होगा, या फिर इम्पार्ट, ठीक है। इसमें एंटोनाइम्स होता है भाई, विपरीत अर्थक बताना है। तो स्मृति का जो विपरीत अर्थ क्या होता है हिंदी में? तो स्मृति का क्या होता है? विस्मृति, ठीक है। स्मृति को क्या कहते हैं हम? विस्मृति, ठीक है। तो यहाँ पे जो विस्मृति जो है कौन सा होता है भाई? ओब्लिवियन। तो ओब्लिवियन जो है उसको क्या बोलते हैं? विस्मृति, ठीक है। विस्मृति का मतलब क्या होता है? विस्मृति का मतलब होता है भूल जाना। कोई भी चीज़ है उसको भूल जाना, उसको कहते हैं हम विस्मृति। और जिसको याद रखते हैं हम, ठीक है, उसको जो है बोलते हैं स्मृति। तो मेमोरी जो है हमारी, मेमोरी का जो अपोजिट वर्ड यहाँ पे क्या होगा? एंटोनाइम्स क्या होते हैं? अपोजिट वर्ड्स। तो मेमोरी का यहाँ पे जो अपोजिट वर्ड क्या होगा भाई? ओब्लिवियन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओब्लिवियन का मतलब क्या होता है? भूल जाना या विस्मृति। और मेमोरी का मतलब क्या होता है? स्मृति। इसके अलावा जो है अदर आपके वर्ड है, सुप्रेस है, ठीक है, रेट्रोस्पेक्शन है, इम्पार्ट है, इन सभी को भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम कर लेते हैं कवर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला जो आपका वर्ड है ये आपका दिया गया है, तो इसका आंसर तो बी होगा भाई, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। लेकिन जो आपका वर्ड है सुप्रेस, सुप्रेस जो जिसको हम सप्रेस भी बोल सकते हैं। तो सप्रेस का मतलब क्या होता है? सप्रेस का मतलब भाई कोई भी चीज़ है उसको दबा देना, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसको दबा देना, सप्रेस करना। प्रेस मीन्स दबाना, ठीक है, इससे ऐसे याद रख सकते हैं। तो कोई भी चीज़ है उसको सप्रेस करना, दबा देना, उसका दमन करना या फिर अंत कर देना, ठीक है। या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि भाई कोई भी जो चीज़ है उसको छिपाना, ठीक है। तो सप्रेस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। यहाँ पे नेक्स्ट जो वर्ड लेते हैं हम यहाँ पे रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है भाई आपका पुनर्वार, इसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्वालोकन, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पुनर्वालोकन। पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है भाई? दोबारा से जो है अवलोकन करना, दोबारा से निरीक्षण करना, पश्य निरीक्षण भी हम इसको कह सकते हैं, रेट्रोस्पेक्शन, ठीक है भाई। तो रेट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है पुनरावलोकन, ठीक है, दोबारा से जो है मूल्यांकन करना किसी भी चीज़ का, ठीक है। या फिर पश्य निरीक्षण करना जो है हम कह सकते हैं इंस्पेक्शन जो है, से आपका ये वर्ड आया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रेट्रोस्पेक्शन एक प्रकार की जो आपकी क्या होती है? नाउन होती है, ठीक है। तो ये क्या है? नाउन है। यहाँ पे जो इम्पार्ट की बात करें, इम्पार्ट का मतलब क्या होता है भाई? इम्पार्ट का मतलब होता है प्रकट करना, कोई भी चीज़ है उसको उजागर करना, प्रकट करना, उजागर करना या बताना, ठीक है। उसका मतलब होता है इम्पार्ट, ठीक है। कोई भी समाचार पहुंचाना, प्रकट करना, बताना कोई भी चीज़, उसको बोलते हैं इम्पार्ट। यहाँ पे जो सिनोनिम्स अगर देखें इम्पार्ट के, तो इम्पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। यहाँ पे हम देख लेते हैं इम्पार्ट। तो इम्पार्ट का मतलब होता है प्रकट करना, कोई भी चीज़ बताना, कोई भी चीज़ कन्वे करना, ठीक है। तो इसमें जो है हम वर्ड जो आपका ये क्या हो जाएगा? कन्वे। तो कोई भी चीज़ है कन्वे करना या फिर कैरी करना जो है भी हम कह सकते हैं। ट्रांसमिट करना, पहुंचाना जो है, ट्रांसमिट जो है इसका मतलब होता है ट्रांसमिट भी कह सकते हैं, कंडक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो इम्पार्ट के सिनोनिम्स हैं। तो इम्पार्ट का मतलब क्या होता है? कन्वे करना जो है, कोई भी चीज़ बताना, कोई भी चीज़ प्रकट करना, ठीक है। कैरी, ट्रांसमिट और कंडक्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं आपके, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन, इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन, इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन, तो इसका अर्थ क्या होता है भाई? इसका अर्थ होता है कि भाई जानकारी देना। इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जानकारी देना, ठीक है। ऐसे ही इम्पार्ट जजमेंट, इम्पार्ट जजमेंट का मतलब क्या होता है? निष्पक्ष जो है, न्याय होता है, ठीक है। और इम्पार्ट इन्वेस्टिगेशन अगर हम करें, इम्पार्ट जजमेंट क्या होता है आपका? निष्पक्ष जो है न्याय, और इम्पार्ट इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष जो है जांच होती है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि जो पहला जो है आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सीजीएल 2023 का पूछा क्वेश्चन, और ये जो आपका 27 तारीख को जो आपकी ये शिफ्ट थी, ठीक है, 27 जुलाई वाली जो शिफ्ट है, शिफ्ट नंबर फर्स्ट, उसका पूछा गया क्वेश्चन है भाई मेमोरी का अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ओब्लिवियन, ठीक है।
ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अब हम कर लेते हैं, तो ये भी एंटोनाइम्स हमें बताना है। एंटोनाइम्स का मतलब होता है अपोजिट लेटर हमें बताना है भाई, अपोजिट मतलब उल्टा जो है इसका बताना है। तो कौंसील का जो है अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, कौंसील। सबसे पहले बात करते हैं कि जो है कौंसील जो है उसे क्या कहते हैं। कौंसील का मतलब होता है कोई भी चीज़ है उसको छुपाना, कोई भी चीज़ है उसको क्या रखना, गुप्त रखना, ठीक है। तो कौंसील का अर्थ क्या होता है, कोई भी चीज़ है उसको गुप्त जो है रखना, ये इसका अर्थ है। कोई भी चीज़ है उसको छुपा लेना, हाइड कर लेना कह सकते हैं हम, ठीक है। होल्ड ऑन जो है हम कह सकते हैं, कोई भी चीज़ है होल्ड इन कर लेना या होल्ड बैक कर लेना, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कौंसील, ठीक है भाई। तो हमने ये देखा कि जो कौंसील का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ है छिपाना या गुप्त रखना होता है। तो यहाँ पे आप बताइए जो है इसका अपोजिट क्या होगा। हाइड का मतलब तो वही आ गया, छिपाना हो गया, ठीक है। लेकिन हमें इसका जो है अपोजिट बताना है, तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो गया। कौंसील का सिनोनिम्स क्या हो गया भाई, हाइड, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो है सी मतलब यहाँ पे देखना, और वॉच यहाँ पे हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है भाई। वॉच मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ है उसकी देखभाल करना हम कह सकते हैं। तो वॉच और सी ये है दोनों अलग अलग जो है मीनिंग होते हैं। वॉच सी मतलब होता है देखना, ठीक है, और वॉच का मतलब क्या होता है यहाँ पे देखभाल करना। और रिवील का मतलब क्या होता है भाई, रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, कोई भी चीज़ है प्रकट करना या कोई भी चीज़ जो है दिखाना। कोई भी चीज़ अगर हम दिखा देंगे, बता देंगे उस, तो वो क्या होता है भाई, प्रकट करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी चीज़ है उसको हम छुपा लेंगे, ठीक है, उसको जो है गुप्त रखेंगे, तो वो क्या होता है आपका कौंसील। तो यहाँ पे जो आप बताइएगा कि अपोजिट क्या होगा, तो कौंसील का अपोजिट क्या रहने वाला है, रिवील। तो सी इज राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है भाई। तो कौंसील का अपोजिट वर्ड क्या होगा, रिवील। कौंसील होता है छिपाना, और रिवील का मतलब होता है यहाँ पे दिखाना, कोई भी चीज़ प्रकट करना, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड है। और अगर हम जो है रिवील के और यहाँ पे वर्ड देखें, जैसे प्रकट करना है, उसको हम और क्या क्या कह सकते हैं अगर इसकी सिनोनिम्स देखें, ठीक है भाई। रिवील का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे प्रकट करना, तो प्रकट करना या दिखाना, कोई चीज़ डिस्क्लोज करना, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्क्लोज करना भाई, कोई भी चीज़ डिस्क्लोज करना। कोई भी चीज़ है ब्रिंग आउट करना, ब्रिंग आउट भी आपका क्या होता है, दिखाना, ठीक है, प्रकट करना, ब्रिंग आउट। या फिर यूँ कह सकते हैं जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा अनवरैप। तो यहाँ पे आपने देखा जो है रिवील का मतलब क्या होता है, प्रकट करना। और इसमें इसके जो सिनोनिम्स हमने क्या देखे, सिनोनिम्स क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्रिंग आउट होता है, ब्रिंग जो है ऑन, ब्रिंग जो आउट हम कह सकते हैं, ठीक है, डिस्क्लोज जो है करना कोई भी चीज़। या फिर इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड आपका लेट जो है आउट, ठीक है, लेट आउट या फिर लेट जो है ऑन, ये इसका मतलब भी क्या होता है भाई, कोई भी चीज़ है उसको प्रकट करना, बताना, दिखाना, ठीक है। और एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें जो आपका आता है अनवरैप, ठीक है, अनवरैप। तो अनवरैप का मतलब भी क्या होता है, रिवील करना कोई भी चीज़, ठीक है। अन जो है वेल भी कह सकते हैं, अनवरैप तो होता ही है अनवेल, UNVEIL, अनवेल, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं अर्थ जो सिनोनिम्स किसके हैं, रिवील के हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो वर्ड यहाँ पे देखते हैं, अगला जो आपका ये क्वेश्चन है इसमें, तो अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो जो आपकी जो स्पेलिंग गलत है उसको आपको बताना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बताओ कौन सी स्पेलिंग आपकी जो है गलत है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है सीजीएल जो है 2023 में जो है लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था भाई। शिफ्ट नंबर जो है आपका मतलब ये जो 27 जुलाई वाली जो शिफ्ट है उसमें जो है पूछा गया था, ठीक है। तो इनकरेक्टली जो है स्पेल्ट बताओ, ओबली ओली, यहाँ पे जो है ओलिगोपोली, ठीक है। ओलिगोपोली जो है क्या होता है इसका मतलब, तो ओलिगोपोली का मतलब होता है अल्पाधिकार, ठीक है, जो समय थोड़ी समय के लिए है, अल्पाधिकार, अल्पाधिकार होता है ओलिगोपोली। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जाइलोफोन। जाइलोफोन आपका एक प्रकार का जो है यंत्र होता है, एक प्रकार का जो है कास्ट का जो है यंत्र होता है। कास्ट जो है वाद्य हम कहते हैं, ठीक है, मतलब एक लकड़ी का जो वाद्य यंत्र होता है आपका, जल तरंग जैसा वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो जिनित है ये भी बिल्कुल राइट है। जिनित का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च जो है शिखर। जिनित का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च शिखर, जो शीर्ष बिंदु होते हैं, सबसे ऊंचा जो है पॉइंट जो है होता है, जिसको हम चरम जो है बिंदु भी बोल सकते हैं। तो जिनित का जो है स्पेलिंग भी आपकी राइट है, जाइलोफोन भी सही है। ओलिगोपोली जो है इसका मतलब अल्पाधिकार होता है, ये भी आपका राइट है। तो रोबस्ट, तो इसमें जो ROBBUST नहीं होता भाई, इसमें एक भी आएगा ROBUST। तो राइट आंसर इज द ROBUST। ओके, और रोबस्ट का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी चीज़ है उसको सुदृढ़ करना, ठीक है, क्या करना, सुदृढ़ करना, सुदृढ़ करना या फिर जो है मजबूत जो है होता है। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, मजबूत, बलवान, कोई भी चीज़ है, ठीक है, सुदृढ़ जो है आपके होते हैं उसको बोलते हैं रोबस्ट। ओके, तो इसमें जो है डबल भी नहीं आएगा। रोबस्ट की जो है राइट जो है स्पेलिंग यहाँ पे क्या है, ROBUST, ठीक है भाई। ये आपका पूछा गया है सीजीएल जो है 2023 में। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन हम करते हैं क्रेडिबल। तो ये भी आपका सीजीएल जो है में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें बताइएगा आपका क्या होता है क्रेडिबल। तो इसमें कौन सा आएगा, इसमें ऑप्शन ए है कमेंडेबल, और दूसरा है डिपेंडेबल, तीसरा है डिटैचेबल, और जो चौथा है डाइजेस्टिबल, ठीक है। तो आप बताइए इसमें जो है क्या आएगा। क्रेडिबल का मतलब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, तो क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। तो यहाँ पे जो आपका ये क्रेडिबल है इसका अर्थ क्या होता है भाई, क्रेडिबल वो होता है जो विश्वसनीय होता है, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, जो सच्चा होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है क्रेडिबल, ठीक है। जो सच्चा होता है, जो विश्वसनीय जो है आपका होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिबल। तो यहाँ पे कौन सा आपका राइट आंसर है, तो यहाँ पे कमेंडेबल भी आपका नहीं है, ठीक है। कमेंडेबल का मतलब होता है सराहनीय, जो या फिर कोई भी चीज़ है वो प्रशंसनीय जो है आपका है, ठीक है। कमेंडेबल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सराहनीय, ठीक है, सराहनीय, या फिर यूँ कह सकते हैं प्रशंसनीय, प्रशंसनीय।
तो ये आपका होता है कमेंडेबल। डिपेंडेबल का मतलब क्या होता है भाई? डिपेंडेबल का मतलब होता है वही आपका जो विश्वसनीय होता है, ठीक है, विश्वसनीय। तो विश्वसनीय जो है डिपेंडेबल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रेडिबल। क्रेडिबल का जो है राइट आंसर होने वाला है डिपेंडेबल। ओके, तो डिपेंडेबल का भी मतलब जिसके ऊपर हम डिपेंड होते हैं, मतलब उसके ऊपर हम विश्वास कर पाते हैं, ठीक है, वो विश्वसनीय होता है, इसलिए हम जो है उसके ऊपर डिपेंड है। वो भरोसेमंद है, भरोसे का जो है कोई भी व्यक्ति होता है, तभी जो है हम उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। और तो इस प्रकार से यहाँ पे डिपेंडेबल और क्रेडिबल जो है ये आपके क्या है? सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पे 20 राइट आंसर बताना है, ठीक है, इसमें सिनोनिम्स पूछा है। और अगर हम जो है डिपेंडेबल या क्रेडिबल जो है इसकी और अदर सिनोनिम्स देखें, तो जैसे जो आपका विश्वसनीय होता है वो रिलिएबल जो हम कह सकते हैं रिलिएबल। तो इसके अदर जो है सिनोनिम्स देखें, जो रिलिएबल होता है, जो सेफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इसको हटा के फिर यहाँ से कर लेते हैं। तो क्रेडिबल है, इसके जो अदर सिनोनिम्स क्या आपके आ जाएंगे? रिलिएबल, रिलायबल, क्या होगा? और दूसरा जो है यहाँ पे गुड जो होता है, जो सेफ होता है, जो सिक्योर होता है, ठीक है, वो सारे जो है क्या होते हैं भाई? क्रेडिबल, विश्वसनीय होते हैं। जो व्यक्ति ऑनेस्ट होता है वो भी क्या होता है? सच्चा होता है, विश्वसनीय होता है, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट एक वर्ड है रॉक स्टीडी, ठीक है, रॉक स्टीडी। तो रॉक स्टीडी भी जो है क्या होता है? ये आपका इसी से रिलेटेड है। रॉक स्टीडी, रॉक स्टीडी गोइंग, रॉक स्टीडी, स्टीडी गोइंग। तो ये सारे के सारे जो है आपके क्या है? स्टीडी गोइंग, रॉक स्टीडिंग, सारे के सारे जो है डिपेंडेबल या फिर जो है यूँ कहें कि क्रेडिबल के आपके सिनोनिम्स हैं, आपको सभी को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्रेडिबल का जो है आपको आज समझ में आ गया होगा, तो सी 20 राइट आंसर होगा। कमेंडेबल का मतलब क्या होता है? कोई जो है चीज़ है जो सराहनीय है, ठीक है, प्रशंसनीय जो है आपकी है। यहाँ पे डिटैचेबल, डिटैचेबल का मतलब होता है भाई, अटैचेबल का मतलब क्या होता है? मतलब किसी से अटैच होना, और डिटैच हम करेंगे तो मतलब अलग होना, तो अलग हो जाना। तो डिटैचेबल का मतलब क्या होता है भाई? अलग हो जाना, ठीक है। डिटैचेबल का मतलब क्या होता है? अलग हो जाना। नेक्स्ट यहाँ पे जो है डी, क्या इसको भी देख लेते हैं। डाइजेस्टिबल, डाइजेस्टिबल क्या होता है? जो पाच्य होता है, जो चीज़ मतलब सही तरीके से जो है सुपाच्य होती है, ठीक है, जो सही तरीके से पच जाती है, उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिबल, ठीक है। तो डिटैचेबल जो है भी आपको समझ में आ गया, कमेंडेबल भी आपका हो गया। तो सारे वर्ड्स यहाँ पे हो गया। एक वर्ड से लगभग जो है हम 10 वर्ड यहाँ पे कर रहे हैं। टोटल आपके 10 से 12 वर्ड हैं, तो 100 प्लस जो आपके वर्ड आपके होने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए और इसको करिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में लेटेस्ट आपका पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अभी लेटेस्ट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आई ऑब्जेक्ट द फॉल्स क्लेम्स मेड अगेंस्ट मी, ठीक है। तो इसने कहा कि भाई जो भी आई ऑब्जेक्ट, मैं मतलब विरोध करता हूँ, द फॉल्स क्लेम, जो भी फॉल्स जो क्लेम्स मेरे ऊपर जो लगाए गए हैं, तो मैं उनका जो है विरोध करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, तो इसमें जो अंडरलाइन जो वर्ड है ऑब्जेक्ट, अंडरलाइन जो वर्ड है ये आपका ऑब्जेक्ट, तो इसका क्या बताना है आपको? एंटोनाइम्स बताना है। और इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, असेंट, ईज और रिस्टोर एंड असर्टेन। तो ये सारी जो हैं भाई, बताओ इसमें जो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे फिलहाल जो है ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी चीज़ है उसका जो है विरोध करना, एक प्रकार से उस चीज़ का जो है मतलब इतराज़ करना, कड़ा जवाब देना, हम कह सकते हैं आई ऑब्जेक्ट द फॉल्स क्लेम। जैसे आप कोर्ट में देखते हैं ना, जो आपके जो वकील कहते हैं आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। तो इस प्रकार से जो है विरोध करना, जो है कड़े रूप से जो है जवाब देना, ठीक है, या कोई भी चीज़ है उसको इनकार कर देना, हम कह सकते हैं। तो इसमें जो आपको एंटोनाइम्स बताना है, तो इसमें एतराज़ करना, इनकार कर देना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? तो इसमें असेंट जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। असेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ है उसको स्वीकार कर लेना, सहमत जो है होना, मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेना, कोई भी चीज़ है उसको स्वीकार कर लेना। और ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? कोई भी चीज़ है उसको इनकार करना। यहाँ पे जो है असेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे एंटोनाइम्स क्या होगा? इज राइट आंसर होगा। बाकी जो आपके सारे जो वर्ड है यहाँ पे, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे इसमें जो इंपॉर्टेंट आपका वर्ड है जो है ईज, ईज का मतलब क्या होता है? तो इसको यहाँ देख लेते हैं। अब बाकी जो वर्ड्स को हम देख लेते हैं। ईज, ईज का मतलब क्या होता है भाई? ईज का मतलब होता है भाई शांत, या फिर शांत करना, कोई भी चीज़ है उसको शांत करना, ठीक है। ईज का मतलब क्या होता है? शांत या शांत करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाउंस के केस में देखेंगे तो शांत होगा, और वर्ब के केस में देखेंगे तो ईज का मतलब क्या होता है? शांत करना, कोई भी चीज़ है उसको शांत करना, उसको भाई कम करना, ठीक है, उसको हल्का करना, या फिर उस जो है अगर दर्द है तो दर्द को कम करना, तो उस अर्थ में आपका यूज होता है ईज, ठीक है। और यहाँ पे जो है ईज का जो एंटोनाइम्स अगर हम देखें, तो ईज का जो एंटोनाइम्स, इसका अपोजिट आपका डिफिकल्ट होता है। क्या होता है? डिफिकल्ट, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो डिफिकल्ट जो आपका होता है तो डिफ़िकल्ट जो चीज़ होती है वो पीड़ादायक होती है, और जो ईज़ होता है वो क्या होता है? रिलीफ जो है हम कह सकते हैं, जो दर्द जो है कम करने वाली चीज़, शांत या हल्का आराम जो है देने वाली चीज़ हम कह सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ईज़ की सिनोनिम्स अगर देखें, ईज़ की सिनोनिम्स जो है यहाँ पे, जैसे कोई भी चीज़ शांत करना, या फिर दर्द कम करना, हल्का करना, आराम करना, रिलैक्शन जो है यहाँ पे, रिलैक्शन, RELAXATI, और रिलैक्शन, ठीक है, रिलैक्स मतलब होना, ठीक है, या फिर रेस्ट भी हम कह सकते हैं, आराम, ठीक है। और उसके अलावा जो है रिपोज जो है यहाँ पे एक वर्ड है इंपॉर्टेंट, रिपोज का मतलब भी यही होता है, ठीक है। रिलीफ जो है आपका जो है दर्द से राहत जो है देना। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स है। कंफर्ट, कोई भी चीज़ कंफर्ट में है तो वो मतलब हमारे लिए क्या होती है? आरामदायक होती है, ठीक है। एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे शांत करने से रिलेटेड, LA, तो ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, ALLAY, एलिविएट भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, एलिविएट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलिविएट, ALLEVIATE, एलिविएट, ठीक है। तो ये वर्ड भी हमने देखा था पिछली क्लास में, जिसका मतलब होता है शांत करना। LA का मतलब भी शांत करना होता है, ठीक है। रिलैक्सेशन हो गया, रेस्ट हो गया, कंफर्ट, रिलीफ, रिपोज, और फैसिलिटेट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, ये भी देख लेते हैं यहाँ पे, फैसिलिटेट, FACILITATE,
ठीक है। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो जो है किसके सिनोनिम्स हैं भाई, ये आपके जो है ईज, और ईज है इसका जो अपोजिट वर्ड क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे सारे मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। रिलैक्सेशन हो गया, ठीक है, रिलैक्शन हो गया, रेस्ट हो गया, कंफर्ट, रिलीफ, रिपोज, एलिविएट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फैसिलिएट, ये आपके एग्जाम में आते हैं भाई, फैसिलिएट, एलिविएट, और उसके अलावा एले, सारी जो है ईज के जो है सिनोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड यहाँ पे करते हैं रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब आपने जो मोबाइल में भी देखा होगा, ठीक है, अगर कोई भी जो है आपकी जैसे पिक्चर वगैरह कट जाते हैं, आप डिलीट कर देते हो, तो दोबारा से अगर आप उन पिक्चर्स को चाहते हो तो आपका ऑप्शन आता है ना रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब होता है पुनः निर्माण करना, या फिर से जो है उन चीज़ों को प्राप्त करना, पहले जैसा कर देना, या मतलब जो ठीक है जो, तो उसको बोलते हैं हम रिस्टोर। तो रिस्टोर के सिनोनिम्स अगर हम देखें तो रिस्टोर के सिनोनिम्स क्या होते हैं, रीजनरेट, मतलब जनरेट, दोबारा से जनरेट करना, रीजनरेट। तो रीजनरेट आपका हो गया इसके सिनोनिम्स। अगर और सिनोनिम्स देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिकंस्ट्रक्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्ट मतलब दोबारा से जो है रिकंस्ट्रक्ट बनाना, निर्माण करना, रिकंस्ट्रक्ट, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट वर्ड और है आपका रीजुविनेट, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, रीजुविनेट, ठीक है। तो ये सारी के सारे जो वर्ड हैं रीस्टोर के सिनोनिम्स है, रीजनरेट, रिकंस्ट्रक्ट, रीजुविनेट, तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला जो यहाँ पे हम करते हैं असर्टेन। असर्टेन वो जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है भाई, असर्टेन का मतलब होता है पता लगाना या जांचना, ठीक है, कोई भी चीज़ है उसका पता लगाना। असर्टेन का मतलब क्या होता है, पता लगाना, जांचना, या फिर कोई भी चीज़ है असर्टेन मतलब उसके सुनिश्चित करना, उसको पता लगाना भाई, ठीक है, जांचना, या फिर यूँ कह सकते हैं एंश्योर, जिसमें जो है इसके जो सिनोनिम्स देखें, एंश्योर, किसी भी चीज़ को एंश्योर करना, जांचना, सुनिश्चित करना, एंश्योर कह दो या फिर एंश्योर कह दो, एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है। या फिर एक वर्ड आपका और है अश्योर, ASSURE, अश्योर, ठीक है, मीन्स यहाँ पे अश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। इंश्योर, एंश्योर, असर्टेन, सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है, जिनका मतलब होता है सुनिश्चित करना या जांचना या पता लगाना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है हमने देखा जो 5 का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हमने एंटोनाइम्स बताना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका एसेंट आएगा, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है नंबर जो है 6 का है हमारा, द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरी। तो ये आपके एडियम्स है भाई, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके एडियम्स होते हैं, तो ये आपके 2000 जो है 23 का सीजल में ही पूछा गया क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो ये भी आपका लेटेस्ट जो है आपका क्वेश्चन है। तो बताइए इसमें जो है द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरी, तो डिक्शनरी जो है कि लिखने की जो प्रैक्टिस है उसको हम क्या कहेंगे, शब्दकोश जिसे हम कहते हैं। तो इसमें बताओ कौन सा आपका आंसर होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरी जो आपका क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी, या फिर लेक्सिकोग्राफिक, या फिर फोटोग्राफी, या फिर फिलोलॉजी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। तो बताओ किसे कहेंगे जो है डिक्शनरी। तो यहाँ पे जो आपका लेक्सिकोग्राफी आपका इज राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे शब्दकोश इसको बोलते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरी जिसको हम कहते हैं शब्दकोश, और लेक्सिकोग्राफी भी आपका मतलब क्या होता है, शब्दकोश। उसी इज राइट आंसर यहाँ पे है, ठीक है भाई। इसके बाद में जो एंथ्रोपोलॉजी है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें जो है मनुष्य का अध्ययन करते हैं हम, जो मानव है, मानव शास्त्र हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो मानव शास्त्र में हम मनुष्य जो है उसका अध्ययन करते हैं, जिसको हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं भाई, ठीक है। लेक्सिकोग्राफी आपको समझ में आ गया। तो प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरी जिसको हम शब्दकोश बोलते हैं, जो हमारी डिक्शनरी में जो शब्दकोश होते हैं ना, ठीक है, तो उनमें। नेक्स्ट जो है फोटोग्राफी, तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है, फोटो जो है खींचना, ठीक है, फोटो उतारना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है फिलोलॉजी इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फिलोलॉजी। फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है भाई, फिलो मीन्स यहाँ पे भाषा से रिलेटेड है, तो भाषा का जो विज्ञान, भाषा जो का जो शास्त्र होता है उसको बोलते हैं फिलोलॉजी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका ये फिलोलॉजी। और इसका अगर सिनोनिम्स देखें तो लिंग्विस्टिक जो है इसको बोलते हैं यहाँ पे LINGUISTIC, लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम्स जो है फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है, भाषा शास्त्र या भाषा विज्ञान, और इसका सिनोनिम्स क्या होगा, लिंग्विस्टिक, ठीक है, लिंग्विस्टिक। अगला जो है यहाँ पे द विलेज फेयर वाज कैंसिल ड्यू टू इनसेसेंट रेन्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका ये, ठीक है। तो इसमें जो आपको क्या बताना है, इसमें आपको क्या बताना है भाई, बताओ। तो इसमें आपको एंटोनाइम्स बताना है, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है। तो इसमें आपको क्या बताना है, एंटोनाइम्स, ठीक है। तो एंटोनाइम्स आपको बताना है किसका, जो आपका अंडरलाइन जो वर्ड है, ठीक है। ये आपका एक जो सेंटेंस दे रखा है, द विलेज फेयर वाज कैंसिल, विलेज फेयर है उसको कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू इनसेसेंट रेन्स, ठीक है भाई। तो इनसेसेंट का मतलब क्या होता है, जो लगातार जो है होता है, लगातार जो बारिश के कारण जो विलेज का जो फेयर है उसको स्थगित कर दिया जाता है, या फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसमें बताओ आप कौन सा आंसर जो आपका होगा। जो अंडरलाइन जो वर्ड है यहाँ पे इनसेसेंट का मतलब तो आपका हो गया कि भाई लगातार कोई भी चीज़ होना, कोई भी चीज़ निरंतर जो है चलना, कॉन्स्टेंटली रूप से जो है चलना, कोई भी चीज़, ठीक है, कंटिन्यूसली जो है चलना, उसको बोलते हैं इनसेसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो चीज़ लगातार हो रही है उसका अपोजिट फिर क्या होगा, तो इसका एंटोनाइम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड का। तो जो एक तो जो चीज़ लगातार हो, और एक जो लगातार ना हो, जो अनियमित तरीके से जो होती है जो चीज़, उसको क्या बोलते हैं, डेली भी क्या होता है, लगातार होता है। इंसिसेंट जो है ये भी आपका जो है, इंसिसेंट का मतलब क्या होता है, इंसिसेंट का मतलब कोई भी चीज़ है हठी, हठी को हम कहते हैं, कोई भी चीज़ है वो अपनी जिद पे जो है आपका है, ठीक है, जो अड़ा हुआ कोई चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं हठी।
इंसिसेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यूअल भी आपका क्या होता है, कोई भी चीज़ है जो लगातार आपका जारी रहे, कंटिन्यूअल, ओके। और यहाँ पे स्पोर, तो बचा क्या आपका ऑप्शन सी से राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इंसिसेंट का मतलब होता है लगातार, कोई भी चीज़ लगातार चलती रहे, निरंतरता में चलती रही। और जो है स्पोरेडिक जो है, स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है भाई, स्पोरेडिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ है वो नियमित लगातार तरीके से ना हो, अनियमित तरीके से आपकी हो कोई भी चीज़, उसको बोलते हैं स्पोरेडिक। तो इसमें जो आपका एंटोनिम्स क्या होगा, इंसिसेंट का जो एंटोनिम्स होगा स्पोरेडिक, स्पोरेडिक इज द राइट आंसर हियर, सी इज द राइट आंसर, ओके। तो सभी जो है वर्ड्स को भी हमने यहाँ पे कर लिया है। और यहाँ पे अगर हम इन जो इंसिसेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई लगातार, तो इसके अगर सिनोनिम्स करें तो इसके कौन कौन से सिनोनिम्स जो हमने बताए, कोई भी चीज़ जो लगातार, एक तो इसमें यही जो है इसका सिनोनिम्स है कॉन्टिन्यूअल, ठीक है, कॉन्टिन्यूअल। तो जो चीज़ लगातार होती रहे उसको कॉन्टिन्यूअल जो है बोलते हैं, ठीक है। या फिर जो चीज़ भाई आपकी जो स्थिर रहे, जो कांस्टेंट रहे भाई, लगातार होती ही रहे, रुके ही ना, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट आपका बोलते हैं, ठीक है। या फिर यूँ कह दे कोई चीज़ रुके ही नहीं भाई, नेवर एंडिंग, ठीक है, नेवर एंडिंग भी हम इसको बोल सकते हैं, ये भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है, ठीक है। एक आपका होता है इंपॉर्टेंट वर्ड सीजलेस, ठीक है, सीजलेस, CEASELESS, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो जो इंसिसेंट जो है इसी का जो सिनोनिम्स क्या है, जो आपका ये सीजलेस। इसके अलावा जो है आपका एक इंपॉर्टेंट वर्ड और है अनरेमिटिंग, ठीक है, अनरेमिटिंग, UNREMITTING, ठीक है, अनरेमिटिंग। तो ये सारे के सारे जो हैं जो आपकी कंटिन्यूअल प्रोसेस में चलते हैं, लगातार, निरंतर, स्थिर जो है, स्थायी जो है, हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो सारे ये एंटोनिम्स हो गए, आपको ये याद रखने हैं। यहाँ पे एक जो है चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं। एक आप बताइए कि हमें कि जो ट्राइवल जो है, ठीक है, ट्रिवियल जो है, ट्राइवियल जो हम इसको बोल सकते हैं, ट्राइवियल है उसका अपोजिट आपका क्या होगा। तो ये भी आपका सीजीएल 2023 में पूछा गया था भाई। तो ट्राइवियल जो है, ट्रिवियल का इसका अपोजिट आप बताओ क्या होगा। तो ट्रिवियल का जो अपोजिट होता है आपका सिग्निफिकेंट, ठीक है, क्या होता है, सिग्निफिकेंट। तो ये भी आपका सीजीएल 2023 में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है। ट्रिवियल जो है, ट्रिवियल का मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज़ है जो मामूली होती है उसको बोलते हैं, कोई भी चीज़ छोटी मामूली जो है, मतलब तुच्छ जो होती है, जिसको हम तुच्छ भी बोल सकते हैं, छोटी मामूली, ठीक है। या फिर मतलब जिसकी नगण्य हम कह सकते हैं, ठीक है, जो चीज़ छोटी हो, मामूली हो, तुच्छ हो, उसको बोलते हैं ट्राइवियल, ठीक है। और सिग्निफिकेंट आपका क्या होता है भाई, सिग्निफिकेंट क्या होता है, सिग्निफिकेंट आपका होता है जो चीज़ आपकी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है भाई। जो चीज़ मामूली होती है वो आपकी महत्वपूर्ण नहीं होती, ठीक है। और जो मामूली तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ रहे थे हम, ट्राइवियल, ट्राइवियल का जो अपोजिट जो है आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट का अर्थ क्या होता है, जो चीज़ महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट। जो चीज़ मीन्स सार्थक होती है, महत्वपूर्ण होती है, जिसका अर्थपूर्ण हम कह सकते हैं। और जो चीज़ महत्वपूर्ण नहीं होती है उसको हम मामूली बोलते हैं, ठीक है, उसको तुच्छ भी कह सकते हैं, छोटा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है आया था 2023 के सीजीएल में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे जो आपका ये भी आपका सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। द प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट्स टू द मार्टियर्स बाय लेइंग सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें जो आपका सेंटेंस दिया गया है, इस आधार पे आपको बताना है कि कौन सा जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इनमें से होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई आपका द प्राइम मिनिस्टर लेड, यहाँ पे आपका क्या है, द प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट्स, ठीक है, टू द मार्टियर्स। मार्टियर्स जो आपके जो शहीद होते हैं, बाई लेइंग सर्कुलर जो है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है उसने भाई क्या किया, जो आपके जो शहीद हैं उनको क्या किया, श्रद्धांजलि दी, पुष्पांजलि जो है दी, ये इसका अर्थ है मतलब। तो इसमें कौन सा जो आपका आएगा, बर्ड्स। तो बर्ड्स जो है मतलब आपका कली होता है, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में पोसीज, पोसीज यहाँ पे, या पोसी हम कह सकते हैं। जो पोसी जो वर्ड होता है ना, POSY, पोसी का मतलब होता है भाई आपका एक प्रकार से ये गुलदस्ता ही होता है, ठीक है, गुलदस्ता। और बकैट जो है ये भी आपका गुलदस्ता होता है। तो यहाँ पे दोनों तो आने वाले नहीं है, तो ये डी इज द राइट आंसर आपका होगा, व्रत, ठीक है, WREATH, वर्थ जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पुष्पमाला, फूलों की जो है हार है उसको हम कहते हैं। तो जो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भाई आपका आया था, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट्स टू द मार्टियर्स बाय लेइंग सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो पुष्पमाला जो है इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे, डी इज द राइट आंसर, ओके, व्रत। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो वर्ड है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये भी सीजीएल 2023 में आया था। तो आपको जो कौन सा जो वर्ड है इसमें जो इनकरेक्ट है वो बताना है और करेक्ट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे नीचे से देखते हैं, एनिमेशन इज द राइट। यहाँ पे एनिमेशन जो है आपको पता होगा भाई, ठीक है। तो एनिमेशन ये हो गया, ठीक है। और दूसरा जो है कैलिडोस्कोप जो है, ये भी राइट है, कैलिडोस्कोप, ओके। कैलिडोस्कोप आपका एक प्रकार से एक खिलौना आता है जिसमें बहुत सारे जो क्या होते हैं, रंग जो है वो दिखाए जाते हैं, या बहुत सारे जो है चित्र या रूप दिखाए जाते हैं, जिसको हम बहुदर्शक जो है बोल सकते हैं, ठीक है। वैलिडिटी आप सभी को पता है भाई, ठीक है। जैसे आप जो भी रिचार्ज करवाते हो तो उसकी जो एक फिक्स वैलिडिटी होती है, ठीक है, मतलब 30 दिन का जो है आप करवाते हैं, तो 30 दिन की वैलिडिटी के बाद वो आपको दोबारा से करवाना पड़ेगा। इसी प्रकार जो है इसमें जो है ये वैलिडिटी राइट है, कैलिडोस्कोप की भी स्पेलिंग सही है, एनिमेशन भी सही है। तो यहाँ पे सब मिसिव की जो स्पेलिंग गलत है, तो सब मिसिव की राइट स्पेलिंग क्या होगी, SUBMI। यहाँ पे एक S है, यहाँ पे आएंगे 2 S, ठीक है। सब मिसिव की जो है स्पेलिंग राइट आपकी ये होगी,
ठीक है। तो ये भी आपका सीजीएल जो है 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन पिछले साल ही पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला है ये भी सीजीएल 2023 में, सारे 2023 वाले हम कर रहे हैं भाई, और ये सिर्फ नंबर जो है 27 जुलाई वाली हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो सारी मैंने ये करवा दी है। मेनली जो आपकी हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक एक आपकी ईडियम पूछी गई थी, इसमें तो बताओ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सोल्व, टू लीव एन इफेक्ट, ए सिचुएशन दैट कैन बी अल्टर्ड, या फिर टू बिड फेयर वेल। तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होना, ठीक है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको जो है इसका हल करना जो है मुश्किल हो, उसको हम कहते हैं ये हार्ड नट टू क्रैक। भाई ये तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, उसको बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक। तो ये इडियम्स आपकी पूछी गई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है डेट 27/7/2023, सिर्फ नंबर जो पहली है उसमें सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अगले यहाँ पे जो है वर्ड देख लेते हैं, यहाँ पे न्यूज़पेपर्स का है ये आपका अगला वर्ड है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है भाई? फोर्टिफाई का मतलब होता है कोई भी चीज़ है उसको सुदृढ़ करना, उसको मजबूत करना, ठीक है। फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ है उसको सुदृढ़ करना, मजबूत करना। तो आप बताओ इसमें क्या होगा आपका? यहाँ पे इसमें ऑप्शन ए है टू डेबिलिटेट, टू डेबिलिटेट, ठीक है, टू डेबिलिटेट। डेबिलिटेट, टू डेबिलिटेट का मतलब होता है भाई कोई भी चीज़ है उसको कमज़ोर करना, उसको दुर्बल करना, ठीक है। डेबिलिटेट का मतलब क्या होता है? कमजोर करना या दुर्बल करना। फोर्टिफाई का मतलब तो क्या था? मजबूत करना। तो यहाँ पे हमें सिनोनिम्स बताने हैं भाई। 45 का मतलब क्या होगा? टू स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ मजबूत करना, तो यहाँ पे 20 द राइट आंसर आपका हो जाएगा। डेलिबिलेट का मतलब क्या होता है? कमजोर करना। आगे यहाँ पे जो है टू प्रमोट, प्रमोट का मतलब जो है किसी को प्रमोट करना, ठीक है भाई। और यहाँ पे टू एजुकेट मतलब किसी को शिक्षित करना। तो इस प्रकार से ये जो है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? स्ट्रेंथन। 45 जो है, 45 का जो सिनोनिम्स जो है यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रेंथन। 45 का मतलब होता है मजबूत करना, स्ट्रेंथन का मतलब भी क्या होता है? मजबूत करना, सुदृढ़ करना, ओके। और यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट था, डेबिलिटेट, इसका मतलब होता है कमजोर करना, दुर्बल करना। नेक्स्ट यहाँ पे ये वर्ड हमने पिछली क्लास में भी किया था भाई। एले का मतलब क्या होता है? एले का मतलब होता है भाई कोई भी चीज़ है उसको शांत करना, ठीक है। शांत करना या शांत जो है नाउन के केस में देखेंगे तो शांत, और यहाँ पे वर्ब के केस में देखेंगे तो शांत करना। एले का मतलब क्या होता है? शांत करना। तो इसमें आप बताइए टू एग्रावेट, एग्रावेट का मतलब होता है किसी को जो है उत्तेजित करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको शांत करना नहीं है, तो ये राइट आंसर नहीं हो। टू डिसीव का मतलब होता है किसी को धोखा देना, ठीक है। टू स्टोर का मतलब भाई यहाँ पे इकट्ठा करना। तो आपका एक ही आंसर बचेगा, टू एलिविएट या टू सबसाइड, ठीक है। टू एलिविएट और टू सबसाइड का मतलब होता है शांत करना, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एले का जो राइट आंसर क्या रहने वाला है? टू एलिविएट, टू सबसाइड। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला वर्ड है प्रीफर। प्रीफर का जो है इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है? प्रीफर का जो है मतलब प्रेफरेंस देना भाई, किसी चीज़ को प्राथमिकता देना। प्रीफर जो है प्राथमिकता, जो है प्राथमिकता देना किसी चीज़ को, तो उसको कहते हैं हम प्रीफर। तो इसमें बताओ कौन सा आएगा जो है प्राथमिकता देना? तो यहाँ पे टू मेंटेन मीन्स मेंटेन करके रखना कोई भी चीज़। टू गिव प्रायोरिटी, प्रायोरिटी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। किसी भी चीज़ को जो है प्रायोरिटी देना, ठीक है, प्राथमिकता देना, सबसे ज़्यादा जो है पहली प्रेफरेंस देना, तो वो आपका आएगा प्रायोरिटी, हम उसको कहेंगे टू गिव प्रायोरिटी। तो यहाँ पे जो है 13 का सी इज द राइट आंसर। टू रिजेक्ट का मतलब जो है यहाँ पे इंकार कर देना। टू एक्सपोज यहाँ पे होगा, एक्सपोज का मतलब कोई भी चीज़ है उसको प्रकट कर देना, ठीक है। कोई भी चीज़ है एक्सपोज करना, प्रकट करना, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे जो वर्ड है आपका हिंडर। हिंडर का मतलब क्या होता है भाई? हिंडर का मतलब होता है, हाइंडर जो है या हिंडर दोनों ही हम बोल सकते हैं यहाँ पे, रुकावट, ठीक है। रुकावट डालना या बाधा डालना। तो कोई भी चीज़ है उसमें रुकावट डाल दी हमने, डालना या बाधा डालना, उसको बोलते हैं हिंडर। और यहाँ पे जो क्या जो इसका मीनिंग होगा? टू हैम्पर, टू एडवांस या फिर टू गार्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, यहाँ पे इज द राइट आंसर, ठीक है, इज द राइट आंसर। तो हिंडर का मतलब क्या होता है? रुकावट डालना। टू हैम्पर का मतलब भी क्या होता है? रुकावट डालना, ठीक है। और इसके और अदर सिनोनिम्स देखें, टू जो है ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब भी क्या होता है? टू रुकावट डालना, टू बाधा डालना। टू एम्ब्रेस का मतलब भी यही होता है, टू एम्ब्रेस, EMBARRASS, ठीक है। तो टू ब्लॉक, टू एम्ब्रेस, टू हैम्पर, ये सारे के सारे अर्थ जो है आपके हैंडर के सिनोनिम से हैं, ठीक है। हाइंडर तो रुकावट डालना होता है, ठीक है भाई। एडवांस का मतलब क्या होता है भाई? एडवांस होना कोई भी चीज़ में। और टू गार्ड मीन्स यहाँ पे आपको पता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो वर्ड है प्रीक्लूड। तो ये अगला जो वर्ड है प्रीक्लूड। प्रीक्लूड का मतलब क्या होता है भाई? मना करना या फिर रोकना, ठीक है, या फिर प्रतिबंधित करना। कोई भी चीज़ है उसको मना कर देना, मना करना, ठीक है, या फिर रोकना, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रीक्लूड। प्रीक्लूड हो गया। तो इसमें बताओ कौन सा आएगा? टू पजेस। पजेस का मतलब होता है भाई मतलब कब्जा करना। पजेस का मतलब क्या होता है भाई? मतलब का मालिक होना, कोई भी चीज़ है उसका मालिक होना, या कोई भी चीज़ है उस पर कब्जा करना होता है। टू पजेसेस, टू पजेसेस। टू प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना या मना करना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीक्लूड का जो राइट आंसर क्या रहने वाला है? टू प्रिवेंट, ठीक है, रोकना या मना करना, ओके, प्रीक्लूड। इवोक का मतलब क्या होता है? इवोक का मतलब यहाँ पे आपका होता है बुलाना, पुकारना, किसी भी चीज़ को जो है मतलब बुलाना, ठीक है, बुलाना या पुकारना कह सकते हैं। इवोक का मतलब क्या होता है? टू इवोक मतलब बुलाना, पुकारना या फिर आह्वान करना, ठीक है, ओके।
तो इसकी जो सारी जो आपके ये हो गए तो इवोक सारे हमने देख लिए। तो ये हमारी भाई आज की क्लास थी और ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, और ये लंबी इसलिए हो गई है क्योंकि हमने कल की जो है वीडियो मिस कर दी थी। डेली जो है 10 इंपॉर्टेंट जो है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की आपकी जो ये सीरीज चल रही है, जिसमें हम केवल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ही नहीं करते, 10 क्वेश्चन तो करते हैं, लेकिन लगभग जो है 10 इंटू 10 अगर आप लगाओ 100 जो है क्वेश्चन हम डेली करते हैं, 70 to 80 या फिर 100 तक भी जो आप किए जाते हैं। तो पिछली जो है वाली कल वाली क्लास नहीं हुई थी, इसलिए जो हमने काफ़ी बढ़िया लंबा सेशन करना पड़ा है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है सेशन अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी वीडियो। ठीक है, इंग्लिश की वोकैब को बूस्ट अप करने के लिए। तो आज की जो है क्लास को हम यहीं पे जो है विराम देते हैं, और अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।